आपके इज्जत के साथ माँ बहन बाहर से आती है, उनके बैठने का सामान इंशाल्लाह वहाँ भी एक घर बना रहे हैं, जो अफसर का घर नहीं होगा वो जनता का घर होगा, और वहाँ जाकर के हमारी माँ बहन कोई भी बैठ सकते हैं, किसी के बाप का मजाल टोकने का नहीं होगा, वो भी करवा रहे हैं। आपका लोड इधर से घटेगा, बिजली का तार खंभा बदलने का भी बड़ी योजना अभी हम लोगों ने सैंक्शन कराया है। ये सब काम तो है, ये सब काम तो लोग कहकर बहुत बड़ा काम है। बाजार के अंदर में भी सड़क बनी है मेरे आने के बाद, ये भी करवा रहे हैं। सड़क के चौड़ीकरण का काम तो ये बड़ी योजना है, उसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन मेरा जो असल मकसद है मेरे भाई, कि इंसान बनाना, इंसान को हिम्मतवर बनाना। यहाँ पर अभी भी लोग घूस दे करके हिम्मत नहीं होती है कि उसके खिलाफ गवाही दे। 10 टका किसी भाई को उधार दिए हैं तो उसका गला का कपड़ा पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन 5-5, 10-10 टका घूस दे देते हैं कर्मचारी को और कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कह दिया, जो खुद नहीं बदलेगा मैं भी उसकी तकदीर नहीं बदलूंगा, इसलिए आप लोगों को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। यही बाजार है जिससे लोग करोड़ों रुपए लोग यहाँ से कमा के ले जाते हैं, और आपके लोग सवेरे गए, चाय पी के आए, फिर खाना खाए, फिर जाके पाजो करते हुए बैठ करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाई ऐसा मत करो, घर के बगल में है तो कोई न कोई कारोबार करो, हलाल रिस्क करने का काम करो, ताकि इस कारोबार से अपनी तकदीर को और तस्वीर को बदलने का काम करो। जहां तक कोई हॉस्पिटल का मामला है, गवाह है, अकील साहब इन लोगों को कह दिया है, ये लोग आते रहते हैं। हॉस्पिटल के मामले में पहले से सुधार हुआ है, और जगह एक गाड़ी मिली है, या 2 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस है, 2 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस है ना, और जगह एक मिला है। यहाँ के लिए हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के गए 2 दिलवा दिया है ना। तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और बाकी जब इंसान किसी ओहदे पर होता है तो लोगों को दिक्कत होती है ना। और हम चूंकि अब जो सब आदमी जो 2500 दुकानदारों को वसूल करके ऐठ आता पैसा, उसको तो बेचैनी होगी कि नहीं होगी। ईमानदार दरोगा आता है तो चोर बड़ा परेशान, आप बेईमानदारों का आता है तो लोग बड़ा परेशान, है ना। तो हमसे चोर परेशान है ना। और बाकी अगर आप लोग सही आदमी हैं तो आप लोग कम से कम जवाब दीजिए एमएलए को क्या करना चाहिए। दूसरी बात कि पटने में आपके अमर वैसा को लगभग लोग जानता भी नहीं था। आज अख्तरुल ईमान जहां भी जाता है अख्तरुल ईमान का नाम लेता है और कहता है अमर वैसा का विधायक है, आपके नाम का चर्चा हम वहां भी करवा रहे हैं। आजकल घोर घोर मोबाइल से सबको देखो इसने, यहाँ से पहले तुम्हारा एमएलए चुने पढ़ाई लो ना, कैदा मामला लड़ाई लो पूछा। लेकिन आज अभी सैलाब में घर कटा, 17 से कटा, 17 में बड़ा सैलाब आया था ना, एक घर वाले को पैसा नहीं दिलाया। कल ही मैं डीएम साहब के यहाँ गया था, 22 लाख रुपया अभी मिलने जा रहा है जिन लोगों का घर कटा है ना। पैसा के नदी के ऊपर बैठा हुआ था, लोग देखते ना, बस्ती लोग गुजर गई ना, कहाँ चली गई बस्ती। 75 या 73 आदमी को जमीन दिलवाने का काम किया। तो हम लोग पढ़े लिखे हैं तो जनता के अधिकार को समझते हैं, आपके कर्ज को भी समझते हैं। आज मैं एमएलए के लिए आना था, असल वहाँ एक प्रोग्राम था शादी का भी और कुछ लोगों से मुलाकात का भी प्रोग्राम दिए हुए थे दिगलबाग, क्या कहते हैं, ठाकुर से आगे गलगलिया में। तो मैं वहीं से इस वक्त आ रहा हूँ। देखिए ये सड़क, पुल, पुलिया, ये सब बनना है, इंशाल्लाह बनेगा। और आप लोग गवाह होंगे कि मैं आसमान के चांद तारे को जमीन को तो नहीं उतार सका हूँ, लेकिन डौटा हाट की तस्वीर बदलने की जरूर कोशिश किया। जो बेचारा मजदूर सब्जी बेचता था, टुकड़ी कुल्ला बेचता था, उससे भी ये लुटेरे लोग लूट रहे थे कि नहीं पैसा। चोर डाकू थे कि नहीं ये। आज उन लुटेरे के बाप की मजाल है किसी को लूटने की। अगर ये तब्दीली किसी को नजर नहीं आए तो उसको कौन सा चश्मा दीजिएगा, है ना। जहां पर 2500 से 3000 दुकान की वसूली हो रही थी, आज 500 दुकान पर मुश्किल से वसूली हो रही है। बाकी हमारे 2000 भाई को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। 300 रुपए में गुरु का रसीद होता था और आज 100 रुपए में हो रहा है। फायदा हुआ कि नहीं हुआ। उससे क्या हुआ, 10 जगह का पैकार भी आने लगा, तो फायदा आपका हुआ। तो हम तब्दील करना चाहते हैं। अभी हाई स्कूल में आपका हॉस्टल इंशाअल्लाह पड़ा हुआ था, उसको मुकम्मल करवाए हैं। अभी हॉस्टल में इंशाअल्लाह चिराग जलेगा और बच्चे इंशाअल्लाह रात को रहेंगे, उसकी कोशिश हम करवा रहे हैं। पटना का एक इमारत शरिया से जोड़कर इंशाअल्लाह आपके बच्चों की वहां पर सही तालीम का इंतजाम करवा रहे हैं। एक भी टॉयलेट नहीं था, आज कम से कम शायद 20 यूनिट टॉयलेट हो गया, है ना। तो आप लोगों को तो जरूरत नहीं घर के बगल का, लेकिन बाहर से जो आता है उस बेचारे को थी मजबूरी, वो भी आपका करवाया। अभी सब्जी मंडी वाले का कल ही डीएम साहब से बात किया हूँ। सब्जी मंडी में जितना जमीन नीचे बैठता है
ये जो धन पशु लोग जो घेर घेर के रखा है, जमीन सरकार की घेर घेर के रखा है, चाहे तो दुकान करो वरना जगह खाली करो। बेचारा गरीब जो फुटपाथ पर है उसके लिए मकान बनाएंगे ताकि बैठकर वहां वो सब्जी की दुकानदारी करेगा, है ना, वो करेगा, वो भी काम करवाएंगे। बलोग आप लोग जाते हैं, बैठने की कोई जगह नहीं, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर में बलोग में भी आपके इज्जत के साथ माँ बहन बाहर से आती है, उनके बैठने का सामान इंशाल्लाह वहां भी एक घर बना रहे हैं, जो अफसर का घर नहीं होगा वो जनता का घर होगा, और वहां जाकर के हमारी माँ बहन कोई भी बैठ सकते हैं, किसी के बाप का मजाल टोकने का नहीं होगा, वो भी करवा रहे हैं। ये जो किसान भवन है इसको भी खुलवा करके जनता के लिए इंशाल्लाह इसको भी बहाल करवा रहे हैं। बाजार के अंदर में आपका एक और लाइब्रेरी बना रहे हैं ताकि पढ़ने लिखने वाले लोग वहां जाएं तो वहां बैठ करके अखबार पढ़ें, दुनिया में क्या हो रहा है उससे बाखबर हो जाए। बिजली के काम में मीरपुर में आपका एक नया ग्रिड बनेगा, इंशाल्लाह आपका लोड इधर से घटेगा, बिजली का तार खंभा बदलने का भी